एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास उधाता नाम का एक गधा था। धोबी रोज सुबह कपड़ों का गट्टर गधे की पीठ पर लाद कर नदी पर जाता और शाम ढले घर लौटता। इतनी मेहनत के बाद भी गधे को यह शिकायत रहती कि उसका मालिक उसे पूरा खाने को नहीं देता। बेचारा गधा मौका देखकर आसपास के खेतों में घुस जाता, वहां उगने वाली फसल खा जाता। इसी तरह एक दिन घूमते फिरते गधे की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। शीघ्र ही दोनों में मित्रता हो गई और भोजन की तलाश में वे साथ साथ रहने लगे। एक रात किसी खेत में घुसकर दोनों तरबूजों पर हाथ साफ कर रहे थे, जो उन्हें बहुत दिनों बाद खाने को मिले थे। सो गधा कुछ ज्यादा ही तरबूज खा गया। भरपेट खाने के बाद गधा तरंग में आ गया और उसका मन किया कि क्यों ना गाना गाया जाए। उसने लोमड़ी से कहा, आज वह इतना खुश है कि अपने मन की भावना को गाकर प्रकट करना चाहता है। लोमड़ी चतुर थी, सो आने वाले खतरे को तुरंत भांप गई। तब लोमड़ी चिंतित स्वर में बोली, बेवकूफ मत बनो। यदि तुमने गाना शुरू किया तो इस खेत के रखवाले तथा दूसरे गांव वाले जाग जाएंगे और मार मार कर हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। लेकिन गधा तो फिर गधा था, समझदारी की बात भला कैसे पल्ले पड़ती। यह सुनकर गधा बोला, तुम बेहद नीरस प्राणी हो। गाने से तो दिलो दिमाग शरीर तरोताजा रहता है। मैं तो जरूर गाऊंगा, चाहे कोई क्यों ना आ जाए। अब लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि गधा गाने पर अड़ा था और खेत के रखवाले वहीं पास में सोए थे। लोमड़ी गधे से बोली, गाना गाने से पहले जरा रुको, मैं भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हूँ, तब तुम गाना शुरू करना। कहकर लोमड़ी ने बिना एक क्षण गवाए खेत से फलांग लगाकर वहां से निकल भागी। इधर खेत में बैठे गधे ने छेड़ दिया गंधर्व राग। इतनी रात गए, गधे की बेसुरी ढैंचू ढैंचू सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और भाग चला गधे की ओर। गधा अभी भी मस्ती में बैठा अपना राग छेड़े था। खेत के मालिक ने जब अपनी फसल की दुर्दशा देखी तो गुस्से में आकर लाठी लेकर गधे पर पील पड़ा। गधे की इतनी पिटाई हुई कि वह अधमरा सा हो गया। किसी तरह से जान बचाकर खेत से बाहर निकलने में सफल हुआ। गधे का हाल बेहाल था, उस पर चलते भी नहीं बन पा रहा था। उसकी मित्र लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में जा छिपी थी, गधे की यह हालत देखकर सहानुभूति भरे स्वर में बोली, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मत गाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब गधे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसका सिर शर्म से झुक गया और उसे बुजुर्गों की कहावत याद आई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बहुत समय पहले जंगल के सभी पक्षी एक सभा में एकत्र हुए अपना नया राजा चुनने के लिए। वे अपने वर्तमान राजा गरुड़ से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय स्वर्ग में ही बिताता था। पक्षियों के सुख दुख की उसे विशेष चिंता ना थी, इसलिए वे अपना नया राजा चुनने को एकत्र हुए थे। गर्मा गर्म बहस के बाद पक्षियों की सभा में इस बात पर सहमति बनी कि उनका नया राजा उल्लू होगा। सभी पक्षी अपने नए राजा की ताजपोशी करने की तैयारियों में जुट गए। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और पक्षियों के इस निर्णय पर अपना विरोध जताया। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें और कोई पक्षी नहीं मिला था राजा बनाने को? बेकार सी सूरत, दिन में अंधा रहने वाला उल्लू। वैसे भी उल्लू शिकारी पक्षी है, वह पक्षियों की सुरक्षा तो क्या करेगा, बल्कि उन्हें मारकर खा जरूर जाएगा। क्या मोर या हंस तुम्हें इस योग्य नहीं लगे कि उन्हें राजा बनाया जाए? कौवे के इन विचारों ने पक्षियों को सोचने पर विवश कर दिया। तब यह निर्णय हुआ कि राजा को चुनने के लिए एक अन्य सभा बुलाई जाएगी। ताजपोशी की तैयारी भी थम गई। दिन का समय होने के कारण उल्लू कुछ भी देख पाने में असमर्थ था। वह तो इंतजार कर रहा था कि सभी पक्षियों की ओर से उसे बुलाने कौन आ रहा था। पक्षियों का राजा चुना गया उल्लू अपनी ताजपोशी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसे अचानक आभास हुआ कि उसके आसपास कोई नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई हलचल नहीं। दिन का समय होने के कारण वह यूं भी कुछ देख पाने में असमर्थ था। अब उसे बेसब्री के साथ थोड़ा संदेह भी होने लगा। अपने
इस संदेह तथा बेसब्री के चलते उसने अपने एक साथी से ताजपोशी में हो रहे अनावश्यक विलंब का कारण पूछा। पहले तो उसका साथी कुछ ना बोला, लेकिन उल्लू द्वारा बार बार आग्रह करने पर उसका साथी बोला, ताजपोशी समारोह स्थगित हो गया है। सभी पक्षियों ने नया राजा चुनने का निश्चय किया है। अब यहाँ कोई भी नहीं है। सभी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। पक्षियों का राजा चुनने के लिए फिर से सभा बुलाई जाएगी। ऐसा क्यों? गुस्से में भरे उल्लू ने पूछा। एक कौवे ने सभा में आकर हमारी जाति के खिलाफ यह जहर उगला कि हम पक्षियों के रक्षक नहीं भक्षक हैं। कहाँ है वह दुष्ट कौवा जिसने मुझे राजा बनने से वंचित कर दिया? वह कौवा वहीं पास बैठा था। होने वाला राजा उल्लू क्रोध की अधिकता से पागल सा होता बोला, तुमने मेरी ताजपोशी रुकवा दी, मुझे राजा नहीं बनने दिया। आज से हम जाति दुश्मन हैं, मेरी बात याद रखना। कहते हैं तभी से कौवों और उल्लुओं की आपसी शत्रुता चली आ रही है।